पौलुस उनके साथ रहा और काम करने लगा और इबादत खानों में बहस मुबाहिसा करता रहा। बाप और बेटे और उल-कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 18वां बाब पहली 8 आयात। बाद अज़ीं वो अतीनी से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया और वहां इकीला नामी एक यहूदी पाया जिसकी पैदाइश पैंतुस की थी और जो उन्हीं दिनों में अपनी बीवी परसकला के साथ अतालिया से आया था, इसलिए कि कुलुदीस ने यह हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे क्योंकि उनका पेशा खैमा दोजी था। और वो हर सबत को इबादत खाने में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। जब सैलास और तैमोताउस मकदूनिया से आए तो पौलुस और ज्यादा सरगर्मी से कलाम सुनाकर यहूदियों के सामने गवाही देता रहा कि यीशु ही अल मसीह है। जब वो खिलाफ कहने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे सर पर, मैं पाक हूं, अब से गैर कौमों की तरफ जाऊंगा। बस वहां से चला गया और तीतुस युस्तुस नामी एक खुदा परस्त के हां गया जिसका घर इबादत खाना से मुल्हक था। और इबादत खाना का सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया और बहुत से करंती सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा पाया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने सब कौमों के रूबरू अपनी नजात जाहिर की है। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ सुनेंगे। ज़बूर नंबर 98 उसकी पहली 4 आयात। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने ताजुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। खुदावंद ने अपनी नजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुंकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की नजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम गमगीन तो होगे मगर तुम्हारा गम खुशी में तब्दील हो जाएगा। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 16वां बाब 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। तब उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे, और ये कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि ये थोड़ी देर के बाद जो वो कहता है इसके मानी क्या हैं, हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु को ये मालूम था कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं और उसने उनसे कहा कि क्या तुम आपस में मेरी इस बात की बाबत पूछते हो कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और नाला करोगे मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे मगर तुम्हारा गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।